इस लड़की ने सिर्फ लड़के को अपने प्यार में बांधने के लिए अपनी किस्मती निशानी जो उसे उसकी तकदीर से मिली थी उतार कर उसे दे दी, अपने प्यार की निशानी के तौर पर। एक भावुक विदाई के बाद वह आदमी मुश्किल से खुद को रोकते हुए ताबूत को बंद करती है, उसे लोहे की जंजीरों से जकड़ती है और 10 मीटर गहराई में दफना देती है। 200 साल बाद वह छोटा सा कस्बा एक आधुनिक बंदरगाह में बदल चुका था। सबको हैरानी तब हुई जब पता चला कि वह औरत अब भी जिंदा है और मछली कारोबार में एक ताकतवर शख्सियत बन चुकी है। असल में वह एक अमर जादूगरनी निकली, मगर जब तक उसने उस धोखेबाज को भुला दिया था तभी वह जमीन के नीचे से बाहर निकल आया। कुछ दिन पहले ही मजदूरों ने गलती से एक ताबूत खोद निकाला था। जब उन्होंने देखा कि ताबूत पर लोहे की जंजीरें लिपटी हैं, तो ठेकेदार को लगा कि शायद कोई खजाना मिल गया है। उसने जल्दी से रिंच उठाया और जंजीरें काट दी, बिना यह जाने कि वह एक आफत को आजाद कर रहा है। जैसे ही ताबूत खुला वह बम की तरह फटा और एक साया बाहर निकलते ही सभी मजदूरों को खत्म कर गया। दरअसल जो आदमी जिंदा दफनाया गया था वह अब एक पिशाच बन चुका था। आजाद होते ही वह सीधे अपने पुराने घर की तरफ भागा, लेकिन 200 सालों में दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी और लोगों का पहनावा उसे बहुत अजीब लग रहा था। शुक्र है कि उसका घर अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन जब उसने देखा कि हवेली अब खंडहर बन चुकी है तो वह मायूस हो गया और पुरानी यादों में खोया हुआ घर के अंदर चला गया। उसे यह तक पता नहीं चला कि सोफे पर 2 बच्चे बैठे थे। तभी एक लड़का बोला, क्या आप दीवार पर टंगी तस्वीर वाले आदमी जैसे नहीं लगते? असल में यह आदमी उनके पूर्वज बस्कुलिन थे। जैसे ही बस्कुलिन ने खुद को परिवार के मुखिया के रूप में पेश किया, लीजा जो अब घर की बड़ी थी उन्हें धोखेबाज समझकर बाहर निकालना चाहती थी। खुद को साबित करने के लिए बस्कुलिन ने अपनी छड़ी से जमीन में छिपा एक बटन दबाया। अगले ही पल दीवार में छुपा फायरप्लेस पीछे हटने लगा और एक गुप्त कमरा सामने आ गया जिसके बारे में इस पीढ़ी को बिल्कुल भी पता नहीं था। लीजा दंग रह गई क्योंकि उन्होंने कहानियों में सुना था कि उनका पूर्वज एक पिशाच था, लेकिन वे बेकार में घबरा रही थी। बस्कुलिन ने न सिर्फ उन्हें नुकसान पहुंचाया बल्कि उन्हें उस गुप्त कमरे में ले गया जहां सोना चांदी का खजाना उनकी विरासत के रूप में रखा था। असल दौलत की ताकत देकर लीजा का शक दूर हो गया और उन्होंने गर्मजोशी से अपने पूर्वज का स्वागत किया। अब बस्कुलिन का पहला मकसद अन्ना से बदला लेना था। 200 साल पहले बस्कुलिन एक आम इंसान था। अपनी दौलत के दम पर बेखौफ होकर उसने एक सुंदर नौकरानी के साथ रिश्ता शुरू किया, मगर बाद में उसे छोड़ दिया। मगर अन्ना कोई आम औरत नहीं थी, वह एक ताकतवर जादूगरनी थी। जब उसने देखा कि बस्कुलिन को सच्चा प्यार मिल गया है तो जलन में उसने एक मनहूस जादू चलाया, जिसकी वजह से कोलिन की महबूबा खुद को पहाड़ से नीचे गिरा देती है। टूटे हुए दिल से बस्कुलिन भी उसके पीछे कूद पड़ता है खुद को खत्म करने के लिए, मगर नीचे गिरने के बावजूद भी वह जिंदा रहता है क्योंकि अन्ना ने उस